आपने कभी इस किस्म की बातें सुनी हैं? नहीं बेटा सॉरी, हम अपनी कास्ट से बाहर नहीं कर सकते। एक्चुअली हम जट हैं और आप बट हैं ना, शादी नहीं हो सकती। एक्चुअली वो अब्बू नहीं मान रहे, वो एक्चुअली हम राजे हैं आप ख्वाजे हैं, शादी नहीं हो सकती। Oh no! असल में आप लोग बंगाली हैं ना, हम पाकिस्तानी हैं, शादी नहीं हो सकती। एक्चुअली वो आप गुज्जर हैं और हम अराई हैं, यू गेस्ड इट। आई थिंक अगर आप लोग एक छोटा सा सर्वे करें और पूरे पाकिस्तान में ये पता कराएं कि अक्सर शादियां क्यों नहीं होती, तो उनके पीछे एक बहुत बड़ी वजह यह है कि हम लोग ये समझते हैं कि अगर हमारी कास्ट से कोई बंदा बाहर है तो उससे रिश्ता बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। अब इसके पीछे क्या हिकमतें हैं, आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही अहम और बहुत ही इंपॉर्टेंट मसले के ऊपर बात करना चाहता हूँ, और वो ये है कि हमारे यहाँ जो शादी ब्याह के मामलात होते हैं उसमें अक्सर औकात हम लोग अपनी कास्ट को या ज़ात पात को इतना बड़ा इशू बना लेते हैं कि उसकी बेसिस के ऊपर हम शादियां नहीं करना चाहते। हालांकि ये बात जो है ये कुरान मजीद के बिल्कुल खिलाफ है। अल्लाह सुब्हान तआला कुरान मजीद में सूरह हुजरात की आयत नंबर 13 में ये बात वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहन्नासु इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि यत्क़ाकुम इन्नल्लाहा अलीमुन खबीर। कि ए लोगों, हकीकत ये है कि हमने तुम सबको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया और तुम्हें मुख्तलिफ कौमों और ख़ानदानों में इसलिए तकसीम किया ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको। दर हकीकत अल्लाह के नज़दीक तुम में सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाला वो है जो तुम में से सबसे ज़्यादा तकवा वाला है। यकीन रखो कि अल्लाह सब कुछ जानने वाला, हर चीज़ से बाखबर है। तो अगर आप इस आयत के ऊपर गौर करें तो मालूम होगा कि अल्लाह सुब्हान तआला ने हमें नेशंस और ट्राइब में इसलिए नहीं बनाया कि हम उसके ऊपर फ़ख्र महसूस करें और हमारे अंदर तकब्बुर भर जाए, बल्कि इसलिए हमें नेशंस और ट्राइब्स में बनाया ताकि हम एक दूसरे को पहचान सकें। और यही तो खूबसूरती है इंसानियत की कि हम लोग इतने डिफरेंट हैं, इतने डाइवर्स हैं। इमेजिन करें अगर सारी दुनिया के अंदर बस एक ही किस्म के, एक ही रंग और नस्ल के लोग होते तो कितनी बोरिंग और डल वो दुनिया होती। अल्लाह ताला चाहते ये थे कि हम एक दूसरे को पहचान सकें, क्योंकि हम सारों के अंदर डिफरेंसेस होते हैं। कई क्वालिटीज़ हमारे अंदर होंगी जो शायद दूसरों में नहीं होंगी, और कई क्वालिटीज़ दूसरों में होंगी जो हमारे अंदर नहीं होंगी। लेकिन याद रखिए, सबसे बेहतरीन इनमें कौन है? जो सबसे ज़्यादा तकवा वाला है, यानी अल्लाह ताला से डरने वाला, गुनाहों को छोड़ने वाला। वो चाहे मर्द हो या औरत हो, या उसका ताल्लुक किसी भी ग्रोह या कबीले से हो, किसी भी रंग और नस्ल से हो, सबसे ज़्यादा जो तकवा में होगा वही सबसे बेस्ट होगा। और अगर आप थोड़ी देर के लिए सोचिए कि हम जिस भी ज़ात में पैदा हुए, जिस भी कास्ट में पैदा हुए, उसमें आखिर हमारा कमाल क्या था? हमने क्या अल्लाह ताला को कोई ऑर्डर प्लेस किया था कि अल्लाह मैं जट्टों में पैदा होना चाहता हूँ, या मैं बट्टों में पैदा होना चाहता हूँ, या मैं राजों में पैदा होना चाहता हूँ, या मैं ख्वाजों में पैदा होना चाहता हूँ, या मैं गुज्जर या अराई या बंगाली या इंडियन या चाइनीज़ या जापानीज़ इन ट्राइब्स में पैदा होना चाहता हूँ? हमने तो नहीं रिक्वेस्ट किया अल्लाह ताला से। तो फिर इतना फ़ख्र कैसा, इतना गुरूर और तकब्बुर कैसा? हम तो बाई चांस इन्हीं फैमिलीज़ में पैदा हो गए और हमने ये समझा कि चूंकि मैं इस फैमिली में पैदा हुआ हूँ, दिस फैमिली इज़ द बेस्ट फैमिली इन द होल यूनिवर्स। अगर ये रेसिज्म नहीं है तो फिर रेसिज्म और क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है जहाँ पे आपने फरमाया कि जिस शख्स में राई बराबर भी किबर होगा, यानी राई बराबर भी तकब्बर होगा, वो जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। प्लीज़ इस बात को बहुत गौर से समझ लें। जिस शख्स में तकब्बर होगा, राई बराबर भी हो, वो जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह, यानी हम अच्छे कपड़े पहनना पसंद करते हैं, हमें अच्छे जूते पहनने का शौक़ है, तो क्या ये तकब्बर है? आपने फरमाया नहीं, तकब्बुर ये है कि तुम दूसरों को अपने से कमतर जानो। यानी हमारे मामले में जब हम देखते हैं, अपनी ट्राइब को इधर समझना, दूसरों को अपने से कमतर समझना, और यही कहना कि भाई हम तो यहाँ शादी नहीं कर सकते, ये तो पता नहीं कौन लोग हैं, ये तो हम तो यहाँ इनको घास भी नहीं डालते, ये कैसे लोग हैं? इस किस्म का तकब्बुर अपने अंदर होना, आपने फरमाया ये तकब्बुर है। और तकब्बुर ये भी है कि जब हक बात आप तक पहुँचे तो उसको झुटला देना। क्या हम लोग चाहते हैं कि हम अपने तकब्बुर की वजह से जहन्नम की आग में धकेल दिए जाएं? क्या ऐसा तो नहीं है कि हमारे दिलों के अंदर तकब्बुर भरा हुआ है? अगर है तो आज ही फैसला करें कि इस तकब्बुर की मैल को हम अपने दिलों से साफ कर देंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है जो कि सही बुखारी और सही मुस्लिम दोनों में पाई जाती है, जहाँ पे आपने फरमाया कि एक औरत से 4 वजूहात की बिना पर शादी की जा सकती है। यानी उसका माल देखा जा सकता है, उसकी खूबसूरती देखी जा सकती है, उसका हसब नसब देखा जा सकता है, और उसका दीन भी देखा जा सकता है। लेकिन आपने कहा कि सबसे पहले उसका दीन देखा करो। मतलब कहने का ये हुआ कि अगर आप दीन को प्रायोरिटी बना लें, यानी उसका दीन, उसका अखलाक, उसका मैनर्स वगैरह, ये सारी चीज़ें इसको बुनियाद बनाएं, इसको प्राइमरी रिक्वायरमेंट बनाएं, उसके बाद आप उसकी शक्ल भी देख लें, उसका फैमिली बैकग्राउंड भी देख लें, उसका माल भी देख लें, बाकी चीज़ें देखी जा सकती हैं। क्योंकि अगर माल आज है, हो सकता है कल वो बैंकरप्ट हो जाए। अगर आज हुस्न है,
हुस्न भी इवेंचुअली ख़त्म हो जाता है। 10, 15, 20 साल के बाद वो हुस्न तो नहीं रहेगा जो पहले था। इसी तरह से अगर उसकी फैमिली आज बहुत बड़े ख़ानदान से उसका ताल्लुक है, हो सकता है कल को अगर उसकी फैमिली में कोई करप्शन का केस सामने आ जाए तो सारा का सारा मामला ख़राब हो जाएगा। और अगर एक लड़की जो है वो दीन वाली होगी, अगर एक लड़का भी दीनदार होगा, तो कम से कम वो अपने स्पाउस के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करेगा, इनजस्टिस नहीं करेगा। उसको हमेशा ये बात पता होगी कि भाई मैंने मरने के बाद अल्लाह को जवाब देना है, तो मैं क्यों अपनी बीवी पे जुल्म करूं? या बीवी सोचेगी कि क्यों मैं अपने हस्बैंड के लिए लाइफ डिफ़िकल्ट बनाऊं, जब मैंने जाके अल्लाह को जवाब देना है और अल्लाह मुझसे पूछेगा कि मैं किस किस्म की बीवी थी, या हस्बैंड से पूछा जाएगा कि वो किस किस्म का शौहर था। मैं आपको एक लड़की का वाक़या सुनाता हूँ जिन्होंने मेरे टीचर को ईमेल पे ये कहा था कि मेरे वालिद साहब मेरे साथ ही रहते हैं न्यूयॉर्क में, और वो मेरे लिए शादी करना इतना मुश्किल बना रहे हैं क्योंकि मैं एक बंगाली फैमिली से बिलोंग करती हूँ, और वो ये चाहते हैं कि न्यूयॉर्क शहर के अंदर रहते हुए वो मेरी शादी किसी ऐसे बंगाली शख्स से करवाएं जो कि हमारे कबीले और ट्राइब का हो। अब सुभान अल्लाह, आप सोचें कि वो शख्स उनको कहाँ से मिलेगा, और वो ढूंढे जा रहे हैं कि नहीं, जब तक हमें अपनी ट्राइब का लड़का नहीं मिलता हमने शादी नहीं करनी तुम्हारी। और वो मेरे टीचर से रिक्वेस्ट कर रही थी कि प्लीज़ आप मेरे फादर को समझाएं कि मैं खुदा न खास्ता हराम रिलेशनशिप में पड़ जाऊंगी, मेरे लिए यूनिवर्सिटी में जाना अजाब बिल्कुल बन जाएगा। प्लीज़ आप मेरे फादर को रिक्वेस्ट करें कि आई जस्ट वांट टू गेट मैरिड टू अ डिसेंट मुस्लिम बॉय। आई डोंट केयर उसकी फैमिली क्या है, आई डोंट केयर उसकी रंग नस्ल क्या है, बस वो एक अच्छा प्रैक्टिसिंग मुसलमान लड़का होना चाहिए। दैट्स ऑल आई एम इंटरेस्टेड इन। तो क्यों हम कभी कभार तुल जाते हैं अपने बच्चों के लिए लाइफ को डिफ़िकल्ट बनाने के लिए और उनको फितने में डालने के लिए। तो अब बजाय ये कि आप अपनी कास्ट को लेके बैठ जाएं कि जी हमें जब तक अपनी कास्ट का शख्स नहीं मिलता हम शादी नहीं करेंगे, आप ये देखिए कि क्या वो अच्छे लोग हैं, क्या वो अच्छे अखलाक वाले हैं, अच्छे दीनदार लोग हैं। अगर तो हैं तो फिर किसी भी ट्राइब में, किसी भी कास्ट में शादी की जा सकती है।